दिन 13 महीने दिल्ली में किसान रह सके तो ये यहां पे भी रह सकता है, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। हाथ में प्रशासन के भी नहीं है, क्योंकि जो भी डिसीजन चल रहा वो नागपुर से चल रहा। नागपुर पॉलिसी देश में चालू है, नागपुर पॉलिसी वहां से ही चल रहा है। आदेश दे दिए कि 13 दिन हो गए जी, हम का 13 दिन हो गए। आन के बताओ, मुख्यमंत्री कह रहे कि बिजली फ्री देगा किसान को, बिजली विभाग के पीएससी बुलाएंगे। हमने कहा कि ना, मिलिट्री बुलाओ, मिलिट्री लगवाओ इस पर। बिजली की जो भी घोषणा होगी 2027 में अपने घोषणा पत्र थोड़े से उससे पहले बिजली का मीटर 12 पे नहीं लगेगा। वे चोर ले जाएंगे उसको भाई। मीटर बहुत कीमती है, हमारे स्टार्टर भी पार्ट है और हमारे केबल भी पार्ट है। इसे मीटर को भी या तो अपनी करो, पहरेदारी है पुलिस प्रशासन के लोग। मीटर चोरी होगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मीटर चोरी होने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नाम लगने देंगे, अपने घोषणा पत्र में लेकर आओ। ये एजेंडे के लिखो कि घोषणा पत्र में फ्री बिजली और अब लगेंगे मीटर। इनका मंत्री कहता है यार के मुजफ्फरनगर में कि हम तो फ्री देंगे मीटर में को बिजली। वो टेक्नोलॉजी बताओ कि फ्री बिजली जहां को मिलती हो। ये बड़ा इशू है। बड़ी कंपनियों को बिजली बेची जा रही है, वे आपसे वसूली करेंगे, आपके घरों पर जाएंगे, इनसे मांगो। जितना बिल से ज्यादा जुर्माना देश में है। एक का घर पे छापेमारी, एक का पंखा, और कोई गरीब आदमी एक पंखा एक लाइट चला रहा, 60,000 रुपए का बिल। ये डराने और धमकाने का काम कर रहे। एक बड़ा मुकाबला इनसे भी होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ट्रैक्टर, जनरेटर, गाड़ियां 10 साल में कौन सी खराब हो जाती है? 10 साल में ट्रैक्टर, हमारा ट्रैक्टर जो यहाँ पे भी है, जो किसान सहारनपुर से लेकर आया, उसका करीब 62 साल पुराना ट्रैक्टर है। वो 62 साल से खेती कर रहा, लेकिन सरकार की नजरों में वो टूट गया, क्योंकि बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। उन कंपनियों को बिजनेस देंगे। ये कंपनियों की सरकार है, इससे बच के रहना। मुकाबला इससे कैड़ा होगा, कैड़ा। ये ट्रैक्टर ये कहते हैं जी 2024 में क्या करोगे? हाँ भाई करेंगे 2024 में। ये प्रेस वाले भी सुन लो, ये नागपुर का जो क्वेश्चन आ रहा है ना आपके पास में, नागपुर से लिखित में क्वेश्चन आ रहा, 2024 में करेंगे हम। 2024 में 26 जनवरी 2024 में पूरे देश में किसान ट्रैक्टर परेड की तैयारी करेंगे। ये किसान परेड निकलेगी 2026 में। 2024 में 26 तारीख, और ज्यादा छेड़खानी करियो ना, नहीं तो 3 दिन का मेला हर शहर में लगेगा। 26 तारीख तक 28 तारीख तक ये मेला भी लगेगा। ज्यादा छेड़खानी करी, अपनी तैयारी रखना। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत खतरनाक। यहाँ पर आए हुए हैं जो कुछ विधायक भी आ रहे। हमने कहा भाई किसान वर्ग का बैठो नीचे, और हाउस में हमारी आवाज जो उठाएगा आने वाले टाइम पे हम उसी को जवाब देंगे। पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में इनकी जिम्मेदारी है, वहां पे किसान की आवाज उठाएं। ये लोग कहते हैं जी आप तो एक पार्टी के खिलाफ हो ना, गलत चीज। ये किसान संगठन किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है। अगर हमारा बिहार के किसान पे लाठीचार्ज हुआ तो वहां पे भी गए, तो वहां के लोग कह रहे जी बीजेपी के लोग आपके साथ में हैं। हमारा छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहा, वहां पे इनकी सरकार नहीं है, किसी और की सरकार है। वहां पे
करीब 13-14 महीने से आंदोलन चल रहा। इन्होंने कहा जी आप वहां पे बीजेपी सरकार सपोर्ट कर रही, हमने कहा कि ना, हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। जहां पे भी सरकारें किसानों के खिलाफ गलत फैसले लेगी हम वहां पे जाएंगे। चौधरी युद्धवीर सिंह जी ने आपको बताया, हम अभी इसी महीने में करीब 7-8 स्टेट में प्रोग्राम इसी महीने में है, जाएंगे। का स्पष्टीकरण दो, वाहनों का स्पष्टीकरण दो, गन्ना भुगतान पे क्या इशू है, गन्ने के रेट पे क्या इशू है, आवारा पशु पे क्या है, इशू बहुत है। अगर आपका आंदोलन कमजोर होगा तो ये आपको कमजोर करने का काम करेंगे। और सबसे ज्यादा नजरें, जो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है, आपकी जमीन छीनने का प्लान है। ये सरकार और LIU के लोग होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी जमीन कैसे छीनी जाएगी। अगर हमारे एग्रीकल्चर में कुछ लोग बैनामा करवाते हैं हाईवे की जमीन का, और जो अंदर रास्ता जा रहा है, ध्यान से सुन लेना, किसानों को पता है, ये अंदर जो हमारी चक्रोड है वो 7.5 फीट की है। वो जब दीवार खींचता है बराबर में तो 14 इंची की सीमेंटेड दीवार खींचता है वो, और सीमेंटेड दीवार वो खींच के रास्ता बंद करता है। फिर बराबर का भी वो खेत लेगा और उसमें भी दीवार खींचने का काम करेगा। तो 7.5 फुट में ना आपकी चक्रोड में आपकी बुग्गी जाएगी, ना ट्रैक्टर ट्रॉली जाएगी। वो एग्रीकल्चर में बैनामा करवाता है, कृषि में, और कॉमर्शियल एक्टिविटी करता है, और आपकी पीछे की जमीन सस्ती खरीदता है। फिर हम चाहते हैं यहाँ की सरकार से, LIU से, यहाँ के पुलिस प्रशासन से, अधिकारियों से, कि अगर कोई भी या तो खेती करे, अगर वो कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करता है तो उसको 3 फुट जगह छोड़नी पड़ेगी रास्ते में, नहीं तो ये दीवारें भी आपको तोड़नी पड़ेगी। ये टेक्निकल पॉइंट है, पीछे की जमीन सस्ती देगा वो, ये टेक्निकल पॉइंट है हमारा। अगर शहर में कोई दुकानदार दोबारा दुकान बनाएगा, उसका नक्शा जब पास होगा, जब 3 फीट पीछे खाली छोड़ देगा, वो खाली जगह छोड़ता है 3 फीट, तो हमारे किसान के उसमें क्यों नहीं? वो व्यापारी है, आपकी महंगी जमीन है, पूरे व्यापारी आपकी जमीन खरीदने पर लगे हुए हैं। ध्यान से सुन लेना, जो किसान अपनी जमीन बेचेगा वो दोबारा कभी जमीन नहीं खरीद सकता, कोई व्यापार कर लेना। क्योंकि जो क्लोज था 2013 जो एक्ट बना था, 1913 जो एक्ट बना था ये 2013 में, उसमें संशोधन कर दिया। आज व्यापारी आपकी जमीनों पे खरीद कर रहे हैं, वे महंगी सस्ती आपकी जमीन खरीद रहे हैं। जमीन बिकेगी, किसान बर्बाद होगा। अगर हमारे पूर्वज जमीन बेचकर चले जाते तो हम क्या करते? आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपनी आने वाली तीसरी पीढ़ी के लिए, हमको कुर्बानियां देनी पड़ेगी। एक आंदोलन बड़ा लड़ना पड़ेगा MSP के लिए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के लिए, ये ट्रैक्टर बचाने के लिए। तो हमारा जो जीवन है, ये 10-15 साल, जो 20 साल जो संघर्ष होंगे, इसके लिए एक बड़ा आंदोलन हमको करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सुनहरा गोल्डन साल आगे, ओहो गोल्डन आ गया, 15 लाख रुपए की बात करी, सबने खाते खुलवाए और कहा है आमदनी दुगनी हुई, 15 लाख से 5 किलो अनाज पे आ गए, बोल कोई सा रहा नहीं। 5 किलो अनाज पाए हो, 15 लाख से 5 किलो अनाज पाए, और बहस इस पर हो रही थी अनाज ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक आंदोलन हमको करना पड़ेगा। यहाँ पे आंदोलन चल रहा है GIC ग्राउंड